Hello and welcome my dear students. I am Rushali मैम फ्रॉम VM एकेडमी क्लासेस नासिक। हम देख रहे हैं महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड का सिलेबस फॉर 11th साइंस 12th साइंस और 12th साइंस का हम देख रहे हैं चैप्टर नंबर 3 केमिस्ट्री का आयोनिक इक्विलिब्रिया। आज का है लेक्चर नंबर 5। लास्ट लेक्चर में हमने ऑटो आयोनाइजेशन ऑफ वाटर PH को देखा था, उसके फॉर्मूलेज भी देखे थे। तो उसी फार्मूले पे बेस आज हमें न्यूमेरिकल सॉल्व करने, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत बार आते। तो चलो स्टार्ट करते हैं। न्यूमेरिकल बेस ऑन पीएच एंड पीओएच, लेक्चर नंबर 5 विथ VM एकेडमी। तो हमें पीएच और पीओएच के न्यूमेरिकल्स देखने हैं। तो न्यूमेरिकल से पहले हमें फॉर्मूले पता होने चाहिए, जो लास्ट लेक्चर में हमने डिराइव किए थे। तो हमें मोस्टली ये 3 फॉर्मूलेज यूज़ करनी है। पहला हमें पीएच अगर कैलकुलेट करना है तो हम यूज़ कर सकते हैं माइनस लॉग टू द बेस 10 H3O प्लस या फिर H प्लस। आप लोगों को यहीं पे मैं बता दूँ, H3O प्लस आयन का कॉन्सेंट्रेशन और H प्लस आयन का कॉन्सेंट्रेशन दोनों का मीनिंग सेम होता है। तो ये फार्मूला यूज़ करो या ये यूज़ करो, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। POH अगर कैलकुलेट करना है तो क्या आ जाएगा माइनस लॉग टू द बेस 10 ऑफ OH माइनस आयन कॉन्सेंट्रेशन एंड PH प्लस POH इज इक्वल टू 40। तो ऐसे फार्मूलेज को यूज़ करके हमें न्यूमेरिकल सॉल्व करने, जो आपके एग्ज़ाम में 2 मार्क या 3 मार्क के लिए आ सकते हैं। तो सी द फर्स्ट न्यूमेरिकल, कैलकुलेट पीएच एंड पीओएच। तो गिवन में हमें क्या कैलकुलेट करना है, पीएच कैलकुलेट करना है और पीओएच भी कैलकुलेट करना है। ऑफ सॉल्यूशन, जहाँ पे HCl आयन का कॉन्सेंट्रेशन कितना दिया है, यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन HCl का दिया है, कितना है 0.01 मोलर इतना दिया है। ओके, तो सबसे पहले हम कौन सा फार्मूला यूज़ करेंगे, हम फार्मूला यूज़ करेंगे पीएच इज इक्वल टू माइनस लॉग टू द बेस 10 ऑफ यहाँ पे हम यूज़ करेंगे H3O प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन, और दूसरा फार्मूला होगा पीएच प्लस POH इज इक्वल टू 40। तो चलो यहाँ पे देखो, डिसोसिएशन देखते हैं हम। जब भी HCl को वाटर के साथ क्या कर देते, डिज़ोल्व कर देते, तो ये क्या फॉर्म करता है H3O प्लस प्लस Cl माइनस। ओके, तो यहाँ पे इसका कॉन्सेंट्रेशन दिया है कितना है 0.01, तो इसका कॉन्सेंट्रेशन भी कितना होगा 0.01, क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स क्या है सेम। मतलब यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन होगा H3O प्लस आयन का इज इक्वल टू 0.01 मोलर, जिसे 1 × 10⁻⁻² मोलर भी लिखा जाता है। तो लॉग टेबल के लिए हमेशा एक्सपोनेंट में कन्वर्ट करना ज़रूरी है, ताकि हमें लॉग ईजी। और मैं आप लोगों को बता दूँ, 1 × 10⁻⁻ जो होगा वही उसका क्या होता है लॉग आता है। मतलब -2 है तो लॉग कितना आएगा इसका 2। 1 × 10⁻5 है तो इसका लॉग कितना आएगा 5। 1 × 10⁻10 है तो इसका लॉग कितना होगा 10। तो 1 × 10⁻⁻ जितना होता है उतना ही उसका क्या आएगा लॉग होता है। तो चलो हमारे पास फॉर्मूला में हम वैल्यू पुट करते हैं, तो माइनस लॉग टू द बेस 10 ऑफ 1 × 10⁻²। तो ये न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए आपने 11th में लॉग टेबल को अच्छे से करना ज़रूरी है। तो देखो, अभी लॉग में मल्टीप्लिकेशन में क्या हो जाती है, एडिशन हो जाती है। तो यहाँ पे ये निगेटिव साइन वैसे रहेगा, जो रेस टू होता है वो मल्टीप्लाई आ जाता है इनटू लॉग क्या हो जाएगा 10। लॉग 10 की वैल्यू क्या होती है 1। 2 × 2 माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा प्लस। सो 2 × 1 तो pH क्या होगा इसका 2 pH होगा। ओके, सेकंड हमें कैलकुलेट करना है POH। सो PH प्लस POH इज इक्वल टू क्या होगा 14 होगा। तो POH कितना आएगा 14 - 2, मतलब POH कितना होगा इज इक्वल टू 12। तो ये हो गए आंसर। तो लास्ट में हमें लिखना है द पीएच एंड पीओएच ऑफ 0.01 मोलर HCl सॉल्यूशन इज 2 and 12। तो इसका पीएच कितना हुआ 2 हुआ एंड पीओएच कितना हुआ 12 हुआ। ये है आंसर। सेकंड न्यूमेरिकल देखो, ये आपके एक्सरसाइज का न्यूमेरिकल है। कैलकुलेट द पीएच एंड पीओएच ऑफ
0.01 मोलर सल्फ्यूरिक एसिड। तो सिर्फ पीएच दिया है लेकिन हम पीओएच भी कैलकुलेट कर लेते। तो सल्फ्यूरिक एसिड के लिए है, तो यहाँ पे सबसे पहले हमें क्या दिया है, कॉन्सेंट्रेशन। सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला होता है H2SO4। तो कितना दिया है, 0.01 मोलर, इतना दिया है, राइट। हमें क्या कैलकुलेट करना है, आपके न्यूमेरिकल में पीएच ही था लेकिन हम पीएच और पीओएच दोनों को कैलकुलेट कर रहे हैं। तो चलो सल्फ्यूरिक एसिड का डिसोसिएशन कैसे होगा, देखो H2SO4 जब इसे वाटर में ऐड कर दोगे तो क्या बन जाएगा, ट्वाइस ऑफ H3O+, मतलब यहाँ पे 2 मोल लगेंगे वाटर के, प्लस SO4 2-। तो देखो यहाँ पे जो कॉन्सेंट्रेशन है H3O+ का जो कॉन्सेंट्रेशन है, इसका जो कॉन्सेंट्रेशन है, तो यहाँ पे 2C हो जाएगा ना, कॉन्सेंट्रेशन डबल होगा। सो 2 इंटू सी मतलब 2 इंटू 0.01 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0.02, मतलब 2 इंटू 10⁻² मोलर। ये क्या होगा, H3O+ का कॉन्सेंट्रेशन। क्यों, इसके डबल होगा ना, 2 से मल्टीप्लाई, तो 2 से मल्टीप्लाई है तो इसका कॉन्सेंट्रेशन अगर 0.01 था तो इसका कितना हो जाएगा, 2 इंटू 0.01, तो कितना आएगा, 2 इंटू 10⁻²। हमारे पास फॉर्मूला है पीएच के लिए, पीएच इज इक्वल टू -log⁻10 ऑफ H3O+ आयन कॉन्सेंट्रेशन। तो चलो वैल्यू पुट करते हैं, -log⁻10 ऑफ 2 इंटू 10⁻²। अभी 2 से मल्टीप्लाई तो पीएच क्या है इसका, 2 नहीं आएगा, 1, अगर 1 इंटू 10⁻² होता तो डायरेक्ट 2 लिखते। तो यहाँ पे आएगा माइनस, ब्रैकेट में आएगा -2 इंटू कितना होगा यहाँ पे, लॉग, क्या हो जाएगा यहाँ पे, लॉग, इसे ऐसे स्प्लिट करो, इन दोनों पार्ट को स्प्लिट करते, तो ये बन जाएगा -log⁻10 ऑफ 2 प्लस -log⁻10 ऑफ 10⁻²। तो ऐसा लिखते हैं हम, ओके। तो ये माइनस माइनस है तो मैं यहाँ पे माइनस ही साइन ले रही, क्योंकि ये माइनस साइन है ना। एक्चुअल इनकी लॉग में क्या होती है, एडिशन होती है, लेकिन माइनस साइन होने की वजह से ये निगेटिव हो गया। तो यहाँ पे देखो ये जो होता है log 2 का पीएच कितना होता है, ये होता है सॉरी log 2 की वैल्यू कितनी होती है, लॉग टेबल में देखो 0.3010, और इसकी वैल्यू कितनी आएगी, +2। तो क्या हो जाएगा, 2 माइनस 0.3010, तो आपका पीएच होगा 1.699। तो ये है पीएच। पीएच मिला है, पीओएच को कैलकुलेट करते हैं। सो पीएच प्लस पीओएच इज इक्वल टू 14। पीओएच इज इक्वल टू 14 माइनस पीएच 1.699 इतना था। तो पीओएच कितना आएगा आप लोगों का, कैलकुलेट करो और यहाँ पे आंसर लिखो। कितना आएगा, 12.301। तो इतना क्या होगा, पीओएच होगा। तो ये स्टेप को अच्छे से समझ लो। ये लॉग माइनस है, माइनस साइन वैसे आया, यहाँ पे होगा log 2, इनको स्प्लिट कर रहे हैं हम। यहाँ पे log में मल्टीप्लिकेशन एड प्लस हो जाता है, प्लस ये निगेटिव साइन क्या होगा, कैरी फॉरवर्ड, log⁻10⁻²। log⁻10⁻² की वैल्यू कितनी होती है, 2 होती है, और log 2 की वैल्यू कितनी है, 0.3010। ये माइनस साइन एज इट इज़। तो फिर हमें पीएच ये मिला। तो ये स्टेप अच्छे से समझ लो। नेक्स्ट देखो, कैलकुलेट पीएच ऑफ 0.0006 मोलर NaOH। अभी NaOH बेस है तो ये इसका हमें पहले पीओएच फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो हमें क्या दिया है, कॉन्सेंट्रेशन दिया है NaOH का, कितना है वो, यहाँ पे 0.006 मोलर इतना दिया है, ओके। देखो हमें क्या कैलकुलेट करना है, हमें कैलकुलेट करना है पीएच।
तो NaOH का अगर हम डिसोसिएशन लिखें वाटर के साथ NaOH, तो क्या करता है NaOH, यहाँ पे ये पानी में डालने के बाद 2 आयन फॉर्म करता है Na प्लस एंड OH माइनस। अगर इसका कॉन्सेंट्रेशन 0.006 था तो OH का कॉन्सेंट्रेशन भी कितना होगा, 0.006 ही होगा। मतलब यहाँ से हमें क्या मिला है, OH माइनस आयन का कॉन्सेंट्रेशन मिला है, वो कितना है, 0.00030 है ना। सिक्स, मतलब क्या हुआ इसका, 6 इंटू 10⁻³ नहीं, 2 ही 0, मैंने 3 लिख दी, तो क्या होगा 6 इंटू 10⁻³ इतना क्या होगा, ये होगा कॉन्सेंट्रेशन। तो छोड़ो, हमारे पास कौन सा फार्मूला है, पहले हम POH को कैलकुलेट करेंगे। POH इज इक्वल टू -log⁻10 ऑफ OH माइनस आयन कॉन्सेंट्रेशन। तो क्या होगा, -log⁻10 ऑफ 6 इंटू 10⁻³ तो माइनस साइन है, तो क्या होगा, -log⁻10 ऑफ 6 माइनस ऑफ प्लस आएगा, यहाँ पे इन दोनों की एडिशन होती है, -log⁻10 ऑफ 10⁻³ तो 10⁻³ का लॉग कितना होगा, -log10 इंटू 10⁻³ का लॉग कितना होता है, 3। देखो कैसे, यहाँ पे ये निगेटिव साइन है, वैसे ही रहेगा, रेज़ टू मल्टीप्लाई आ जाएगा, इंटू क्या होगा, log10 की वैल्यू 1 होती है, तो इसका आंसर कितना आएगा, 3। तो ये पूरे टर्म का आंसर कितना होगा, 3 होगा। ओके, log 6 की वैल्यू क्या होती है, log 6 की वैल्यू होती है यहाँ पे 0. ये माइनस साइन वैसे 0.7782, चाहे तो आप भी देखो लॉग टेबल में, 6 का 0 में देखो, और इसका कितना आएगा, +3, मतलब 3 माइनस 0.7782, तो POH कितना होगा आपका, POH होगा 2.2218। ये हो गया POH। हमें कैलकुलेट क्या करना है, हमें कैलकुलेट करना है pH। क्या फॉर्मूला है, pH प्लस POH इज इक्वल टू क्या होता है, 14 होता है। सो pH इज इक्वल टू 14 माइनस POH, सो 14 माइनस 2.2218 इतना हो जाएगा। तो आपको pH कितना मिलेगा, 11.7782। तो लास्ट में एक स्टेटमेंट ऐड करना है, वो हम लिख सकते हैं, pH of 0.006 molar NaOH solution is 11.7782। See the next one, fourth one, pH of solution is 3.12। तो pH हमें दिया है 3.12। हमें क्या करना है, H3O प्लस आयन का कॉन्सेंट्रेशन फाइंड आउट करना है। तो हमें कैलकुलेट करना है दिस वन। तो हमारे पास कौन सा फार्मूला है, हमारे पास वही फार्मूला है, pH इज इक्वल टू -log⁻10 ऑफ H3O प्लस आयन, राइट, यही फार्मूला है हमारे पास। तो pH की वैल्यू पुट करते हैं, कितना है, 3.12 इज इक्वल टू -log⁻10 ऑफ H3O प्लस, इस माइनस साइड को इस साइड शिफ्ट करते हैं, तो -3.12 इज इक्वल टू log⁻10 ऑफ H3O प्लस। तो देखो क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा log⁻10 ऑफ H3O प्लस इज इक्वल टू -3.12। अभी माइनस का हम एंटी लॉग नहीं निकाल सकते, अगर हमें लॉग को ख़त्म करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, दोनों साइड का एंटी लॉग लेना पड़ेगा। लॉग एंटी लॉग कैंसिल हो जाते हैं, तो इस लॉग के साइन को अगर कैंसिल करना है तो दोनों साइड का हम क्या लेंगे, एंटी लॉग लेंगे। तो यहाँ पे एंटी लॉग इंटू लॉग ये हो जाएगा,
तो लॉग एंटी लॉग कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ पे सिर्फ क्या रहेगा H3O प्लस रहेगा। तो यहाँ पे हम माइनस साइन का एंटी लॉग नहीं देख सकते, इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, यहाँ पे इस स्टेप को समझ लो, मैं इसीलिए इसको अलग पेन से लिख रही हूँ। तो -3.12 को अगर हम स्प्लिट करें तो क्या हम ऐसा लिख सकते हैं -3 -0.12, तो इसका मीनिंग भी यही हुआ ना। तो इसको हमने दो पार्ट में क्या कर दिया, स्प्लिट कर दिया। अभी हमें क्या करना है, इसमें एक को ऐड करना है और एक को माइनस करना है। अगर अभी भी ये कैलकुलेशन करोगे तो -3.12 ही आएगा। क्यों? क्योंकि हमने सिर्फ स्प्लिट करके लिखा है और उसके साथ हमने क्या किया है, एक जोड़ दिया और एक घटा दिया, मतलब क्या हुआ, सेम ही हुआ। अभी हम क्या करेंगे, इनमें से कुछ टर्म को कॉमन निकालेंगे, जैसे -3 -1 एक ब्रैकेट में ले लेंगे हम, +1 -0.12। तो हमने क्या किया, माइनस माइनस यहाँ पे ले लिए और इस 1 में से 0.12 को घटा दिया। तो यहाँ पे ही हो जाएगा -4, -3 -1 -4, और यहाँ पे ही हो जाएगा 0.88। तो इस टर्म को ऐसे लिखा जाता है बार 4.88। तो ये टर्म अच्छे से समझ लो। जो आपका निगेटिव साइन है, जिसका आपको एंटीलॉग देखना है, अगर निगेटिव साइन है तो उसे क्या करो, दो पार्ट में स्प्लिट कर लो। पॉइंट के आगे का पार्ट अलग लिखो और पॉइंट के पहले का पार्ट अलग लिखो। उसमें एक ऐड कर दो, एक माइनस कर दो। तो पॉइंट के पहले के पार्ट में -1 करना है और पॉइंट के बाद के पार्ट में आपको क्या करना है, +1 करना है। दोनों को लिखना है, एक को निगेटिव साइन आएगा वो क्या हो जाएगा, बार। तो बार 4.88, बार 4.88 इतना होगा आपका। अभी हमें क्या करना है, हमें इस लॉग को हटाना है। तो हम क्या करेंगे, एंटी लॉग लेंगे, एंटी लॉग इंटू log 10। अभी मैं सिर्फ पहले बार लिखूंगी, ये आपको बताने के लिए, हर बार नहीं लिखूंगी मैं। इज इक्वल टू एंटी लॉग ऑफ, इस टर्म की वैल्यू क्या आई है, बार 4.88 इतनी आई, राइट। तो ये लॉग एंटी लॉग क्या हो जाते, कैंसिल हो जाते। तो यहाँ पे क्या रह जाएगा, सिर्फ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H3O प्लस। तो यहाँ पे रहेगा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H3O+। तो आगे से मैं कहूँ, बाय टेकिंग एंटीलॉग ऑफ बोथ साइड, तो हम सिर्फ इस साइड का एंटीलॉग, इस साइड में डायरेक्ट हम ये लिखेंगे। तो अभी बार 4, तो बार 4 है, ये चला जाएगा 10⁻⁻⁴ जो बार होता है। अभी आपको क्या करना है, एंटीलॉग देखना है किसका, 0.88 का। तो 0.88 का अगर आप एंटीलॉग देखते हो तो आपको वो आंसर मिलेगा 7.586 10⁻⁻⁴, और इसका यूनिट होगा मोलर। दिस इज़ द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H3O+ आयन। तो हमेशा याद रखो, ये 10⁻⁻⁴ जो है, ये जो बार 4 है, ये 10⁻⁻⁴ चला जाता है। और 0.88 का अगर आप एंटीलॉग देखोगे तो आपको मिलेगा 7.586। तो आपका कॉन्सेंट्रेशन क्या हो गया, तो हम लिख सकते हैं द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H3O+ इज 7.586 इंटू 10⁻⁻⁴ मोलर। तो ये एक इम्पॉर्टेंट टर्म है, इस इम्पॉर्टेंट टर्म को यहाँ पे समझ लो। नेक्स्ट देखो, ये आपके एक्सरसाइज का न्यूमेरिकल है। pH ऑफ सॉल्यूशन इज 6.06, कैलकुलेट द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H+ आयन। तो pH दिया है 6.06 और H+ आयन का कॉन्सेंट्रेशन क्या करना है, फाइंड आउट करना है। स्क्वायर ब्रैकेट का मीनिंग होता है कॉन्सेंट्रेशन। फॉर्मूला क्या है हमारे पास, pH इज इक्वल टू -log⁻10 ऑफ H+ आयन कॉन्सेंट्रेशन। तो ये क्या हो जाएगा, 6.06 इज इक्वल टू -log⁻10 ऑफ H+ आयन। मतलब क्या होगा, log 10 H+ आयन इज इक्वल टू क्या होगा, -6.06, राइट। अभी हमें क्या करना है, इस 6.06 को देखना है कि बार में कितना आता है। log⁻10 ऑफ H+ इज इक्वल टू, तो -6.6 को स्प्लिट करते, -6 -0.06 स्प्लिट किया। अभी इसमें हम क्या करेंगे, एक जोड़ देंगे और एक माइनस कर देंगे। तो क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे -6 -1 +1 -0.06। तो
तो ये हो जाएगा -7 और इसमें से इतना चला जाएगा तो ये कितना हो जाएगा +0.94। तो ये हो जाएगा बार 7.94। अभी हम क्या करेंगे, दोनों साइड का क्या करेंगे, एंटी लॉग लेंगे। तो एंटी लॉग लेंगे तो H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू एंटी लॉग ऑफ बार 7.94। तो बार 7 है, मतलब 10 कितना आएगा, -7 मोलर। और 0.94 का अगर एंटीलॉग देखोगे तो ये आएगा 8.710। तो आपके H प्लस आयन का कॉन्सेंट्रेशन जो होगा वो होगा 8.710 इंटू 10⁻⁻7 मोलर। तो ये जो स्टेप है ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, प्लस माइनस वाली। तो लॉग टेबल में एंटीलॉग माइनस साइन का डायरेक्ट एंटीलॉग हम देख ही नहीं सकते, इसीलिए ये स्टेप इम्पॉर्टेंट है कि जो आपकी क्वांटिटी है उसे स्प्लिट करो, उसमें एक ऐड कर दो, एक माइनस कर दो। तो जो पॉइंट के पहले का पार्ट है उसके साथ -1 जोड़ना है और जो पॉइंट के बाद का पार्ट है उसके साथ +1 जोड़ना है। तो दोनों की कैलकुलेशन करो तो ये -7 बार 7 हो जाएगा और पॉइंट के आगे का पार्ट यहाँ पे लिखोगे। तो जब एंटीलॉग देखोगे तो बार 7 क्या हो जाता है, 10⁻⁻7 और 0.94 का जो एंटीलॉग होता है वो ये आएगा 8.710। तो इसे ऐसे कैलकुलेट किया जाता है। तो इसकी थोड़ी प्रैक्टिस करोगे तो ये आ जाएगा आप लोगों को। नेक्स्ट देखो, पीएच ऑफ सॉल्यूशन इज, कितना दिया है पीएच यहाँ पे 5.85। कैलकुलेट क्या करना है, H3O प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन को कैलकुलेट करना है। सेम फार्मूला है, आप लोग भी कर सकते हो। pH इज इक्वल टू -log⁻10 ऑफ H3O प्लस। वीडियो को पॉज करो और खुद से सॉल्व करो। pH दिया है 5.85 इज इक्वल टू -log⁻10 ऑफ H3O प्लस। मतलब क्या हो जाएगा, log⁻10 ऑफ H3O प्लस इज इक्वल टू क्या होगा, -5.85। ये नेगेटिव साइन उस साइड में शिफ्ट हो जाएगा। तो चलो अभी इस टर्म का हमें देखना है। सो log10 H3O प्लस इज इक्वल टू, स्प्लिट करना है, -5 -0.85, इसमें एक जोड़ दोगे, एक माइनस कर दोगे। तो -5 -1 को एक साथ करोगे, +1 -85 को एक साथ करोगे, ये हो जाएगा -6 और 1 इसमें से ये अगर कट हो जाता है तो कितना होगा, ये आ जाएगा 0.15। मतलब यहाँ पे होगा बार 6.15। तो चलो एंटीलॉग देखो कि दोनों साइड का, तो यहाँ पे लॉग एंटीलॉग कैंसिल होकर सिर्फ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H3O प्लस रह जाएगा और आप लोग देखोगे एंटीलॉग ऑफ बार 6.15। तो इसका एंटीलॉग आपको मिलेगा 1.413 इंटू 10⁻⁻6 मोलर। दिस इज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H3O प्लस आयन। तो लास्ट में हम स्टेटमेंट लिख सकते हैं, द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H3O प्लस इज 1.413 इंटू 10⁻⁻6 मोलर। नेक्स्ट देखो, इन NaOH सोल्यूशन OH माइनस आयन कॉन्सेंट्रेशन। तो हमें OH माइनस आयन कॉन्सेंट्रेशन प्रोवाइड किया है, कितना दिया है OH माइनस आयन कॉन्सेंट्रेशन, यहाँ पे 2.87 इंटू 10⁻⁻4 इतना प्रोवाइड किया है। क्या कैलकुलेट करना है, pH कैलकुलेट करना है। तो OH माइनस से हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, POH कैलकुलेट करना पड़ेगा। और POH से हम क्या है, pH प्लस POH ये फार्मूला यूज़ करके क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, यहाँ पे pH कैलकुलेट कर सकते। तो चलो सबसे पहले हम क्या करेंगे, POH को कैलकुलेट करेंगे। तो क्या फार्मूला होगा, POH इज इक्वल टू -log⁻10 ऑफ OH माइनस कॉन्सेंट्रेशन। तो -log⁻10 ऑफ कितना है, 2.87 इंटू 10⁻⁻4। तो इसे स्प्लिट कर दो, -log⁻10 ऑफ
87 प्लस माइनस लॉग टू द बेस 10 ऑफ 10 रेज टू -4। तो ये पूरी क्वांटिटी की वैल्यू कितनी होगी, 4 होगी। और इसका लॉग कितना आएगा 2.87 का, तो 2.87 का लॉग हो जाएगा यहाँ पे 0. माइनस साइन वैसे की वैसे आएगा 0.4579। लॉग टेबल में देखो आप, तो 0.4579 और ये कितना हो जाएगा इस पूरी क्वांटिटी 4। तो यहाँ पे POH कितना होगा आपका 4 माइनस दिस वन, मतलब ये आ जाएगा 3.5421। तो ये हो गया POH। तो अभी pH कैलकुलेट करना है, तो pH इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 14 माइनस 3.5421। तो आपका pH आपको मिलेगा 10.4579। तो ये हो गया pH। तो लास्ट में हम स्टेटमेंट, ये भी एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, लास्ट में हम लिख सकते हैं द pH ऑफ द सॉल्यूशन इज 10.4579। सी द नेक्स्ट नंबर, अ वीक मोनोबेसिक एसिड। तो मोनोबेसिक एसिड क्या होता है, ऐसा एसिड जो क्या है एक ही H+ को क्या कर सकता है, अपने से सेपरेट कर सकता है। यहाँ पे क्या दिया है उसका परसेंट डिसोसिएशन, मतलब हमें परसेंट अल्फ़ा दिया है, कितना है 0.04%। ओके, सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन दिया है, कॉन्सेंट्रेशन सॉल्यूशन का दिया है कितना है यहाँ पे 0.025 मोलर। हमें क्या कैलकुलेट करना है, हमें pH कैलकुलेट करना है। ओके, तो मोनोबेसिक एसिड का डिसोसिएशन कैसे होगा, HA मोनोबेसिक एसिड, अगर इसे वाटर में ऐड कर दोगे तो क्या बन जाएगा H3O प्लस क्या होगा A-। तो यहाँ पे देखो परसेंट डिसोसिएशन से पहले हमें डिसोसिएशन निकालना पड़ेगा। तो परसेंट डिसोसिएशन जो है, इससे हम डिसोसिएशन निकालेंगे तो अल्फ़ा निकालना है हमें। तो अल्फ़ा इज इक्वल टू क्या होता है परसेंट अल्फ़ा डिवाइड बाय 100। तो 0.04 डिवाइड बाय 100, तो ये कितना हो जाएगा 4 इंटू 10 रेज टू -4। तो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ अल्फ़ा कितना होगा 4 इंटू 10 रेज टू -4, इतना होगा। ये क्या है अल्फ़ा। अभी देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, हमें जो कॉन्सेंट्रेशन चाहिए H3O+ का, ये हमें यहाँ से क्या मिलेगा अल्फ़ा C से मिलेगा, क्योंकि डिसोसिएशन इतना ही हो रहा है और ये कॉन्सेंट्रेशन, इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन क्या होगी H3O+ का कॉन्सेंट्रेशन। तो यहाँ पे देखो अल्फ़ा की वैल्यू कितनी है, वो वैल्यू है, मैं यहीं पे लिख रही हूँ 4 इंटू 10 रेज टू -4, और C कितना है 0.025। तो कॉन्सेंट्रेशन कितना हो जाएगा, कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पे इनकी मल्टीप्लिकेशन करोगे तो ये हो जाएगा 25 4 जा, मतलब ये टोटल 10 रेज टू तो इसे हम ऐसे करते हैं 4 इंटू 10 रेज टू -4, और ये हो जाएगा 25 इंटू 10 रेज टू 123 -3। तो 24 इंटू 4 कितना होगा 100 इंटू 10 रेज टू -7। तो इसे हम 10 रेज टू -5 लिखेंगे, क्योंकि 100 मतलब क्या होता है 10 रेज टू 2 इंटू 10 रेज टू -7। तो 7 से ये कितना मिलेगा हमें 10 रेज टू 5 मिलेगा। तो हमें कॉन्सेंट्रेशन मिला, मैं ये हटा रही हूँ, कितना है 10 रेज टू -5। तो चलो हमें pH कैलकुलेट करना है। pH इज इक्वल टू माइनस लॉग टू द बेस 10 ऑफ H3O+। सो pH इज इक्वल टू माइनस लॉग टू द बेस 10 ऑफ 10 रेज टू -5। तो इसका pH कितना होगा, इसका pH आएगा 5। तो pH होगा 5, 10 रेज टू -5 का आंसर क्या होगा 5। कैसे देखो, माइनस साइन वैसे ही रेज टू जो है ये मल्टीप्लाई हो जाएगा log 10। log 10 की वैल्यू 1 होती है, माइनस माइनस प्लस, तो इसका आंसर कितना आता है 5 आता है।
तो हम लास्ट में लिख सकते हैं द pH ऑफ मोनोबेसिक एसिड इन द सॉल्यूशन इज 5। सी द नेक्स्ट वन, क्या दिया है देखो, pH ऑफ मोनो एसिडिक वीक बेस। तो pH दिया है कितना है 11.2। तो मोनो एसिडिक वीक बेस क्या होता है, जो एक OH माइनस को क्या कर सकता है, सेपरेट कर सकता है। हमें क्या करना है, परसेंट अल्फ़ा को कैलकुलेट करना है। कॉन्सेंट्रेशन कितना है सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन है यहाँ पे 0.02 मोलर। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले pH से pOH को कैलकुलेट करेंगे। तो pH प्लस pOH कितना होता है, 14 होता है। तो pOH कितना हो जाएगा, 14 माइनस 11.2, तो pOH यहाँ पे आएगा 2.8। ओके, pOH से हमें क्या मिलेगा, pOH से हमें मिलेगा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस। तो क्या है, pOH इज इक्वल टू माइनस लॉग टू द बेस 10 ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस। तो क्या हो जाएगा, लॉग टू द बेस 10 ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस इज इक्वल टू क्या होगा, -2.8। ओके, इसे स्प्लिट कर लेते हैं, -2 माइनस 0.8 +1 -1, -2 -1 एक साथ करेंगे, +1 -0.8, -3 प्लस कितना होगा, ये 0.2 होगा आई थिंक। तो ये आ जाएगा बार 3.2। तो इसका एंटीलॉग लोगे, यहीं पे लिख देती हूँ मैं, एंटीलॉग लोगे तो आपको मिलेगा OH माइनस आयन कॉन्सेंट्रेशन कितना आएगा यहाँ से, वो आपको मिलेगा 1.585 और बार 3 मतलब 10⁻³ मोलर बन जाएगा। ओके, यहाँ तक समझ में आया होगा। तो ये क्या है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस। तो अभी हमें क्या करना है, हमें लिखना है NaOH का डिसोसिएशन। तो यहाँ पे देखो क्या है, NaOH नहीं ना, मोनो एसिडिक बेस है, तो BOH का डिसोसिएशन। BOH का डिसोसिएशन क्या हो जाएगा, B प्लस प्लस OH माइनस। तो यहाँ पे OH माइनस आयन का कॉन्सेंट्रेशन 0.02 मोलर सॉल्यूशन में इतना है। तो हमारे पास क्या है, OH माइनस आयन कॉन्सेंट्रेशन इज इक्वल टू क्या है, अल्फ़ा C। तो C पता है हमें, दिया हुआ है कितना है, 0.02 मोलर। पहले अल्फ़ा कैलकुलेट करते, अल्फ़ा इज इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस अपॉन C। तो ये कॉन्सेंट्रेशन कितना है, 1.585 इंटू 10⁻³ डिवाइड बाय 0.02। तो ये क्या हो जाएगा, 2 इंटू 10⁻²। तो इसे ऐसे ही लिखो, 2 इंटू 10⁻²। तो ये ऊपर चला जाएगा तो 10⁻⁻1, 2 से इसे मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपको अल्फ़ा यहाँ से मिलेगा 0.07925। और परसेंट अल्फ़ा इज इक्वल टू क्या होता है, अल्फ़ा इंटू 100। तो इसे 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो परसेंट अल्फ़ा आपको कितना मिलेगा, यहाँ पे 7.925%। तो ये है आपका आंसर। तो हम लिख सकते हैं परसेंट डिसोसिएशन इज 7.925%। तो क्या किया हमने, हमें pH दिया था, pH से pOH निकाला, pOH से OH माइनस आयन का कॉन्सेंट्रेशन निकाला, और फिर OH, क्योंकि फार्मूला में हमें OH माइनस आयन का कॉन्सेंट्रेशन की ज़रूरत थी, तो हमें अल्फ़ा निकालना पड़ेगा, फिर हम परसेंट अल्फ़ा निकालेंगे। तो कॉन्सेंट्रेशन सॉल्यूशन का दिया है C, हमने OH माइनस आयन कॉन्सेंट्रेशन ऐसे यहाँ से कैलकुलेट किया, फिर अल्फ़ा को कैलकुलेट किया, फिर अल्फ़ा की वैल्यू को 100 से मल्टीप्लाई करके हमें क्या मिला, परसेंट अल्फ़ा, जिसे कहा जाता है परसेंट डिसोसिएशन। नेक्स्ट देखो, द pH ऑफ NH4OH सॉल्यूशन। तो हमें pH प्रोवाइड किया है, कितना है, 10.27। कॉन्सेंट्रेशन दिया है 0.015 मोलर। इसे हम लिख सकते हैं
1.5 इंटू 10⁻⁻² या 15 इंटू 10⁻³ भी लिख सकते हो। तो 15 इंटू 10⁻³ लिखते, कैलकुलेशन के लिए इजी हो जाएगा। हमें क्या फाइंड आउट करना है, परसेंट अल्फ़ा। फॉर्मूला क्या है परसेंट अल्फ़ा का, तो परसेंट अल्फ़ा के लिए हमें चाहिए अल्फ़ा कैलकुलेट करना पड़ेगा पहले। तो फॉर्मूला है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस इज इक्वल टू अल्फ़ा C, ऐसा फॉर्मूला है। तो हमें OH माइनस आयन का कॉन्सेंट्रेशन की ज़रूरत है, C है हमारे पास, तो हम अल्फ़ा कैलकुलेट करेंगे। फिर अल्फ़ा इज इक्वल टू क्या होता है परसेंट अल्फ़ा के लिए, अल्फ़ा इंटू 100 होता है। तो ये ऐसे वे से हमें जाना है। तो सबसे पहले हमें परसेंट अल्फ़ा फाइंड आउट करना है कितना है। तो देखो यहाँ पे हम क्या करेंगे, POH कैलकुलेट करेंगे पहले। PH प्लस POH इज इक्वल टू क्या होता है 14। सो POH कितना हो जाएगा 14 माइनस 10.27, तो ये हो जाएगा यहाँ पे 10.27 है, तो ये हो जाएगा 3.28। तो सबसे पहले हमने POH को कैलकुलेट किया। अभी POH से हम क्या करेंगे, हम POH को यूज़ करके OH माइनस आयन का कॉन्सेंट्रेशन निकालेंगे। log 10 टू द बेस ऑफ 10 ऑफ OH माइनस। तो log टू द बेस 10 ऑफ OH माइनस आयन इज इक्वल टू हो जाएगा -3.28। तो चलो -3.3 माइनस 0.28 प्लस 1 माइनस 1, -3 माइनस 1 एक साथ कर लेते, प्लस 1 माइनस 28 एक साथ कर लेते, -4 प्लस कितना होगा 1 में से 28 चला जाएगा तो 0.72, मतलब ये आ जाएगा बार 0.72। तो OH माइनस आयन कॉन्सेंट्रेशन इज इक्वल टू, इसका क्या लेना पड़ेगा एंटीलॉग। तो इसका एंटीलॉग कितना आएगा, देखो ये होगा 5.248 और बार 4 है, मतलब 10⁻⁻4 मोलर। तो ये हो गया OH माइनस आयन का कॉन्सेंट्रेशन। तो OH माइनस मिला हमें, तो अभी हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे डिसोसिएशन ऑफ NH4OH। तो देखो NH4OH कैसे डिसोसिएट होगा, NH4OH डिसोसिएशन NH4 प्लस होगा और OH माइनस होगा, मतलब क्या होगा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस इज इक्वल टू होगा अल्फ़ा C, अल्फ़ा इज इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH अपॉन C। तो चलो वैल्यू पुट करते, ये कितना था 5.248 इंटू 10⁻⁻4 और नीचे हम क्या लेने वाले थे, अल्फ़ा हमने क्या लिखा था 15 इंटू 10⁻⁻3। तो यहाँ से आपको अल्फ़ा कितना मिलेगा, अल्फ़ा मिलेगा 0.03499। तो इस 10⁻⁻3 को ऊपर ले जाओ, 15 से डिवाइड करो, 15 का टेबल आता होगा। तो परसेंट अल्फ़ा इज इक्वल टू अल्फ़ा इंटू 100, तो इसे 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपको परसेंट अल्फ़ा मिलेगा 3.499%। तो लिख सकते हम द परसेंट डिसोसिएशन इज 3.499%। नेक्स्ट देखो एक्सरसाइज का न्यूमेरिकल है, द pH ऑफ रेन वाटर कलेक्टेड इन सर्टन रीजन ऑफ महाराष्ट्र इन पर्टिकुलर डे वॉज 5.1। तो pH दिया है 5.1। कैलकुलेट क्या करना है, H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन कैलकुलेट करना है और उसके साथ साथ परसेंट डिसोसिएशन। तो ये तीन चीज़ें हमें कैलकुलेट करनी। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे H प्लस आयन को कॉन्सेंट्रेशन को कैलकुलेट करेंगे क्योंकि हमारे पास pH। सो pH इज इक्वल टू माइनस log टू द बेस 10 ऑफ H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन। तो log टू द बेस 10 ऑफ H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन इज इक्वल टू -5.1। तो चलो इसे स्प्लिट करते हैं, -5 माइनस 0.1 प्लस 1 माइनस 1। सो -5 माइनस 1 एक साथ करो, प्लस 1 माइनस 0.1 एक साथ करो, तो ये हो जाएगा 6 प्लस 0.99, नॉट 99, 0.9।
तो ये बन जाएगा बार 6 पॉइंट, यहाँ पे लिखती हूँ मैं बार 6.9। बार 6.9 का एंटीलॉग देखोगे तो आपको H+ मिलेगा। इसका एंटीलॉग के बाद ये मिलेगा हमें 7.943 इंटू 10⁻⁻6 मोलर। तो दिस इज़ द H+ आयन। तो दिख रहा है H+ आयन, आई होप दिख रहा है। ओके, तो H+ आयन मिला हमें। तो H+ आयन मिला। अभी हम क्या करेंगे, परसेंट अल्फ़ा को कैलकुलेट करेंगे। तो ये मोनोबेसिक एसिड होता है। यहाँ पे कंसिडरिंग pH ऑफ रेन वाटर, मोनोबेसिक स्ट्रॉन्ग एसिड है ऐसा कंसिडर करते हैं हम। Ha+H2O, तो यहाँ पे H3O+ बनेगा और A- बनेगा, राइट। मतलब H3O+ इज इक्वल टू क्या होगा, अल्फ़ा होगा। तो अल्फ़ा की वैल्यू ये होगी। तो H3 अल्फ़ा कितना आ गया, यही वैल्यू 7.943 इंटू 10⁻⁻6। तो परसेंट अल्फ़ा कितना होगा, इसे 100 से मल्टीप्लाई कर दो, अल्फ़ा इंटू 100, तो यहाँ से 2 घट जाएंगे। तो ये कितना आएगा परसेंट डिसोसिएशन, ये आएगा 7.943 इंटू 10⁻⁻4। ये होगा आपका परसेंट अल्फ़ा। तो लास्ट में हम लिख सकते हैं द H+ आयन कॉन्सेंट्रेशन इज 7.943 इंटू 10⁻⁻6 मोलर एंड द परसेंट अल्फ़ा इज 7.943 इंटू 10⁻⁻4%। तो इतना होगा उसका परसेंट डिसोसिएशन। सी द नेक्स्ट वन, ये भी आपके एक्सरसाइज का न्यूमेरिकल है। pH ऑफ वीक मोनोबेसिक एसिड। मोनोबेसिक एसिड का pH दिया है, सो pH इज इक्वल टू कितना है 3.2। उसका कॉन्सेंट्रेशन दिया है 0.02 मोलर। हमें क्या फाइंड आउट करना है, डिसोसिएशन कांस्टेंट, मतलब Ka को फाइंड आउट करना है हमें। ओके, तो Ka का फॉर्मूला होता है α²C। तो हमें अल्फ़ा कैलकुलेट करना पड़ेगा सबसे पहले। तो अल्फ़ा कैलकुलेट करने के लिए हमें लगेगा H+ आयन कॉन्सेंट्रेशन। तो यहाँ पे हमारे पास पहला फॉर्मूला है pH इज इक्वल टू -log⁻10 ऑफ H3O+ को या H+ को। तो ये कॉन्सेंट्रेशन वही pH इज इक्वल टू -log⁻10 ऑफ, इसे हम लिख सकते हैं 2 इंटू 10⁻⁻²। तो H+ ने pH दिया है ना, तो हम क्या करेंगे, H3O+ को कैलकुलेट करेंगे। सो log⁻10 ऑफ H3O+ इज इक्वल टू -3.2। तो चलो इसे स्प्लिट कर लेते हैं। -3 -0.2 +1 -1, मतलब -3 -1 +1 -0.2। तो ये हो जाएगा -4 प्लस इसमें से 0.2 चला जाएगा, तो ये कितना आएगा 0.8। तो ये होगा बार 4.8। तो यहाँ पे H3O+ आयन का कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा, एंटीलॉग ऑफ बार 4.8। तो कितना आएगा ये एंटीलॉग 10⁻⁻4, तो आएगा ये 6.310 इंटू 10⁻⁻4 मोलर। ये क्या हो गया, H3O+ आयन का कॉन्सेंट्रेशन हो गया। ओके, तो चलो हम क्या करते हैं, डिसोसिएशन लिखते हैं किसका, वीक मोनोबेसिक एसिड का। तो वीक मोनोबेसिक एसिड होता है Ha+H2O, डिसोसिएशन होके फॉर्म होगा H3O+ प्लस A-। तो यहाँ पे H3O+ इज इक्वल टू क्या होगा, अल्फ़ा C। तो अल्फ़ा कितना आएगा, H3O+ अपॉन C। H3O+ का कॉन्सेंट्रेशन है 6.310 इंटू 10⁻⁻4 डिवाइड बाय कॉन्सेंट्रेशन कितना दिया है ये, मतलब 2 इंटू 10⁻⁻2, 2 इंटू 10⁻⁻2। तो ये ऊपर कर लो, ऊपर करोगे तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे अल्फ़ा की वैल्यू कितनी आएगी, ऊपर जाएगा तो 10⁻², इसे इससे डिवाइड कर लो
तो 3.16 इंटू 10⁻² हो गया अल्फ़ा। अभी हमें क्या कैलकुलेट करना है, के ए इज़ इक्वल टू अल्फ़ा स्क्वायर सी। तो 3.16 इंटू 10⁻² का स्क्वायर और सी कितना है 2 इंटू 10⁻², इतना है 2। ओके, तो देखो क्या होगा, 3.16 इंटू 3.16 इंटू 2 इंटू 4 + 2 कितना हो जाएगा 10⁻6 हो जाएगा। इन सब की मल्टीप्लिकेशन करोगे तो ये आपको मिलेगा यहाँ पे, तो इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन होगी 9.9856 इंटू 2 इंटू 10⁻6। इसे 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, देखो ये होगा 19.97 इंटू 10⁻6। तो ये अप्रॉक्सीमेटली होगा, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं 1.997 इंटू 10⁻5। तो ये क्या होगा 2 इंटू 10⁻5 होगा के ए की वैल्यू। सो डिसोसिएशन कांस्टेंट की वैल्यू ऑलमोस्ट इतनी आएगी, अप्रॉक्सीमेटली 1.997 भी लिख सकते हो, 10⁻5 क्या किया, इस पॉइंट को इस साइड में शिफ्ट किया तो ये 1 से कम हो गया। तो डिसोसिएशन कांस्टेंट फॉर द एसिड इज़ 2 इंटू 10⁻5 और ये कांस्टेंट इसलिए इसे कोई यूनिट नहीं होगा। तो जितने भी न्यूमेरिकल थे मैंने सारे ले लिए 12। कुछ मैं आप लोगों को लास्ट में एक फ़ोटो ऐड कर दूंगी जो आपको सॉल्व करने हैं होमवर्क के लिए, और कमेंट करना है जो आंसर होंगे, मैं आंसर के साथ ही दूंगी, आप लोग टैली कर लो और कमेंट भी करो आप लोगों को आ रहे हैं या नहीं। तो पढ़ते रहिए, नोट्स बनाइए, ऑल द बेस्ट। कैलकुलेशन की प्रैक्टिस करना ज़रूरी। थैंक यू वेरी मच माय डियर स्टूडेंट्स।